ना यूके रहने वालों के लिए खुशखबरी, हो जाओ तैयार, क्योंकि हम आ रहे हैं दिसंबर में आपके पास। 7 तारीख को है मैनचेस्टर का शो और 8 को बर्मिंघम में, 13 को ग्लासगो में और 15 को लंदन में। और टिकटें खरीदें, नीचे जो नंबर आ रहा है फौरन नोट करें और कॉल करें और बुकिंग कराएं और टिकटां लो ते साडे को लाओ। अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, जूम पे हैं शकील चौधरी साहब, FSJ और हमारे आज के पहले चैलेंजर नितिन ग्रोवर। आप सबको अस्सलामुअलैकुम और नितिन साहब आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। जी नितिन जी, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? जी नहीं। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी। इंडियन? जी। शकील साहब, योर विटनेस। नितिन, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हुए हैं? जी नहीं। अच्छा, नितिन जी 25 साल से ज्यादा? जी नहीं। 1999 के बाद। ठीक हो गया। वजह शोहरत की तरफ आ जाए। वजह शोहरत शोबिज़ है भाईजान? जी नहीं, बहुत इनडायरेक्ट एक रिलेशन है, बट वजह शोहरत नहीं से। वजह शोहरत नहीं है। सियासत और हुकूमत है वजह शोहरत? जी नहीं। इल्म व फजल है वजह शोहरत? जी नहीं। स्पोर्ट्स प्रोबेबली? चलिए फिर कर लेते हैं। कंज्यूम स्पोर्ट्स है वजह शोहरत? जी नहीं। 11 सवाल। हाँ, 11 सवाल। बिग बिजनेस। वजह शोहरत बिग बिजनेस है? जी। बिग बिजनेस, ये टाटा साहब ना हो जो रिसेंटली इंतकाल हुआ है? रिसेंटली उनका भी है और धीरू भाई अंबानी भी हैं। रतन टाटा, अंबानी एंड इंतकाल को 1 साल, शकील साहब क्या कहते हैं, अंबानी को के इंतकाल को 2 साल हो गए? नहीं, अंबानी का तो काफी पहले का है, मेरे ख्याल 23-24 साल। नहीं, हाँ 23-24 साल। हाँ, मतलब जो बड़े तो अंबानी थे ना, वो भी इसी में पीरियड में आते हैं ना। हाँ, ड्यूरिंग द लास्ट 25 years बट नॉट विद इन द लास्ट 2 years or something। 1 साल क्या करें, चंद महीने करें, क्योंकि रतन टाटा हो सकते हैं। या जी बहुत मकबूल शख्सियत थी, बहुत मकबूल शख्सियत। अच्छा जी, ये बताइए कि इन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया था? जी। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। यस, वेरी रिमार्केबल पर्सन। हाँ, एंड अ वेरी गुड लुकिंग FSJ, वेरी गुड लुकिंग पर्सन। यस, और ये रिसेंटली जोएब हसन ने लिखा था आफ्टर हिज डेथ दैट ही वाज द मैन जिनकी वजह से नाजिया बिकेम द बिग आर्टिस्ट ही वाज। अच्छा। because he actually signed them up. He did their first album. He actually called them and then went to visit them in London. ये इंग्लैंड में होगी, लंदन में होगी इनकी? जी। और इनका एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें उसने कहा कि मैं आई वॉज हैप्पीली एम्प्लॉयड इन द US। इन्होंने तालीम हासिल की अमेरिका से, वहीं जॉब भी कर लिया, लेकिन फिर मेरी दादी ने मुझे बुलाया एंड वी वर वेरी क्लोज टू आवर ग्रैंड मदर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तलाक हो चुकी थी तो दादी से हम बहुत क्लोज थे, तो आई कुडंट रिफ्यूज हर ऑर्डर्स। बिल्कुल। अच्छा जी, टाटा ग्रुप से इनका ताल्लुक था? जी। आपने आंजहानी रतन टाटा पूछा? जी सर, बिल्कुल। तो नितिन जी, आप क्या कहेंगे? कुड यू टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट हिम? Yes, absolutely. बहुत ही revered personality. Everybody in the country, I think most of the people know him, love him, even if they don't directly know of his achievements, what he's done for the country. But in big business, it is rare to find such people जो इतने positive हों, radiant हों, और उनके इंतकाल के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके नाम की सिफारिश भी की है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के लिए, भारत रत्न के लिए। सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट तो उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है 2004 में और 2008 में शायद। तो
मे बी उनको ये भी मिल जाएगा। बट जैसा कि एफएसजे भी कह रहे थे कि ये नाजिया जी की पोस्ट मैंने भी देखी थी, दैट ही इज द वन हु सॉर्ट ऑफ गॉट देम स्टार्टेड एंड ही वुड हैव बीन। मेरे दिल में उनका एहतराम कई गुना और बढ़ गया है आफ्टर हियरिंग दिस, क्योंकि नाजिया हम सब की एसेट है बहुत बड़ी। रेस्ट इन पीस। और टाटा फैमिली के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज द बिगेस्ट डोनर इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, मोर देन आई थिंक 100 बिलियन और समथिंग। अगर वो अपनी वेल्थ अपने पे रख लेते देन वो प्रॉब्ली टॉप के 3-4 नामों में आ जाते, बट इट वाज नेवर हिज इंटेंशन। ही जस्ट वांटेड टू गिव, एंड सोशल वेलफेयर पे जितना उन्होंने काम किया है, कैंसर रिसर्च पे आखिरी कुछ साल अपनी जिंदगी के ही डेडिकेटेड टू कैंसर, बेसिकली सेट अप हॉस्पिटल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ग्लोबली जितने उन्होंने रिसर्च किया न्यूरो साइंस की फील्ड में, अलायंसेज विद एमआईटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जिसके वो अलमनस रहे। बहुत बहुत उम्दा शख्स। कितनी बड़ी कामयाबी है उस शख्स की कि आज दूसरे मुल्क में उसको किस तरह से, वो सिर्फ आप ही के यहाँ रिवियर्ड इतने नहीं थे, इधर भी इतने ही, और उनको बड़े अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है। जी उनके बारे में इफ आई में एक छोटी सी चीज और मशहूर है कि कुछ टाइम पहले जब टाटा एज अ कार कंपनी वाज नॉट डूइंग सो वेल, सो ही वेंट टू द फोर्ड कंपनी टू सेल इट टू देम। तो वो मीटिंग कुछ थोड़ी नागवार गई, इट वाज नॉट एग्जैक्टली पॉजिटिव। Some say he was insulted in the meeting, so he had to come back empty-handed. And then he went back later, bought Jaguar Land Rover from Ford. So वो एक बहुत बड़ी achievement कई लोग मानते हैं, देखने का नजरिया है, but he was a fantastic businessman as well. He's invested in a lot of startups बिल्कुल। in individual capacity also, not via the Tata Group, but as Ratan Tata, he's so much for dogs as well, animal lover. उनका हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में जो फिलैंथ्रोपी है, उनकी जो ह्यूमैनिटी के लिए सर्विसेज हैं, उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे। रेस्ट इन पीस। थैंक यू ब्रदर। नितिन साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ सर। ओ लुधियाने, वाह। मैं ये करते क्या हैं? जी मैं HSBC में ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हूँ। तो अच्छा, वेरी गुड। लेकिन आप पंजाबी, यू डोंट साउंड पंजाबी। मैं बहुत वधिया पंजाबी बोल लेना। मेरी इधर आओ ना, तुसी एवें खाम खा इन्हें बहु बन के बैठे हो। ਤੁਹਾਡੀ बदौलत मैं कह सकता कि मेरी चौथी जुबान हुन उर्दू भी हो गई है। अच्छा खासा समझ लेना जो भी तुसी गुफ्तगू करदे हो, स्पेशली ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਤੇ ਫਿਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ जो मैनू। लेकिन पंजाबी नाल जेड़ा साडा मेरा कम से कम इश्क है, वो अपनी जगह कायम दायम है। मैं मल्टीपल टाइम्स ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ रंग पंजाब ਦੇ एपिसोड ब्लूपर्स कई मैं ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। It's become a part of my routine, which is why I'm really looking forward to meet you when I come there. चले प्लीज डू कम। I'll look forward to seeing you कितनी इंशाल्लाह। बड़ी बात है कि नितिन जी कह रहे हैं कि वो आपका फरंगे आसफिया देख के उर्दू सीख गए हैं, और आपकी टीम ऐसी कोई कूड़ा के वो आज तक कुछ नहीं सीखी उस सेगमेंट से। वो टीम ड्रामे करती है, बड़ा कुछ सीख चुकी है। थैंक यू सो मच नितिन ग्रोवर साहब। थैंक यू ग्रोवर साहब। Thank you, Dr. Sara. Thank you, sir. Thank you. जी हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। खान साहब, आपको वेलकम करते हैं हम कसौटी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे, बाद में बाकी बातें होंगी। जी सर। जी तौसीफ खान साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। पाकिस्तानी? जी सर। शकील साहब? जी तौसीफ साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। 1974 से पहले। 74 से पहले, ओके। शकील साहब, ये बात पुरानी लग रही है, कोई 100 साल पे जाए। हाँ, लेकिन वो फिर पाकिस्तान से ताल्लुक वो मशकूक हो जाता है ना। हाँ, पाकिस्तान इन्होंने बताया। नहीं, फिर 75-77 साल जो भी है वो करना पड़ेगा। वो फिर जरूरी नहीं होगा। हम फिर ये पूछ सकते हैं 60 से पहले की डेथ है, क्योंकि 75 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। हाँ ठीक है। तो तौसीफ साहब, इनका इंतकाल 1960 से पहले हुआ। जी सर। 47 और 60 के बीच। तो शोभा जो है सियासत हुकूमत, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली यस। तौसीफ साहब, इनकी वजह शोहरत सियासत हुकूमत है? नो सर। सियासत हुकूमत नहीं है। सो व्हाट एल्स? उस वक्त शोबिज और स्पोर्ट्स तो इतना ज्यादा नहीं था। इल्मो फजल से ताल्लुक है जी? इल्मो फजल से? जी सर। जी इल्मो फजल से। 9 सवाल।
फिल्मों फजल से ताल्लुक। कोई मजहबी शख्सियत शकील साहब? कोई मजहबी शख्सियत, यस। कोई वैसे कोई स्कॉलर हो सकता है। तौसीफ साहब कोई मजहबी, अदीब तो मेरे जहन में कोई नहीं आता उस दौर का। जी तौसीफ साहब कोई मजहबी शख्सियत? नो सर। 10 सवाल। कोई अदीब? सर इसको थोड़ा एलैबोरेट कर देंगे। अदीब? कोई अफसाना निगार, ड्रामा निगार, नॉवल निगार, शायर? जी सर। ऐसा ही है? यस सर, यस। शकील साहब इम्तियाज अली ताज? जरा देखिए। मेरा ख्याल है मंटो साहब ज्यादा। मंटो मंटो 50s में, मेरे भी जहन में 50s मंटो ही आ रहे हैं। मंटोज का 50s में इंतकाल हुआ। जी। सादत हसन मंटो, हाँ, अमृतसर, बॉर्न इन अमृतसर। अच्छा जी, बुनियादी वजह शोहरत अफसाना निगारी है? यस सर। टोबा टेक सिंह इनकी क्रिएशन है? जी सर। नो मोर क्वेश्चन। लक्ष्मी मैंशंस लाहौर और आयशा जलाल इनकी नीस है, ग्रैंड नीस है। यस। यस सर। आपने यस। सादत हसन मंटो पूछे। थैंक यू सो मच। जी शकील साहब, आपके फेवरेट क्वेश्चंस। जी तौसीफ साहब, आप कहाँ मुकीम हैं और क्या करते हैं? सर मैं शारजा में, यूएई में हूँ। अच्छा। जस्ट आई कैन से अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम आफ्ताब सर। अच्छा। शारजा में कहाँ पर? मैं अल मजाज में। अलमजाज कौन से वाला? 1 2 3? 2, अल मजाज 2। चलें, और आप क्या करते हैं? और मैं इवेंट मैनेजमेंट और रिटेल प्रमोट मार्केटिंग। चलें, थैंक यू सो मच बहुत तौसीफ शुक्रिया, साहब। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हुसैन अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन साहब, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू। जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी हुसैन शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? जी। एशियाई? नहीं। मजा आया, इसके बाद सवाल बंदा करे। साउथ एशियन? अच्छा जी, ताल्लुक अमेरिका से है? जी। गुड। वजह शोहरत शोबिज है? जी। ये क्या हो रहा है? बिकॉज आई नो हिम। दिस इज पेनफुल शोबिज। ये क्या है? ना यूएसए गया ना। वही इज यंग ना, तो यंगस्टर्स मेरा सब्जेक्ट है ना, यंगस्टर्स को मैं ज्यादा आसानी से समझता हूँ। अच्छा जनाब, एक्टिंग का पूछे। सुपर हीरो कोई इस टाइप का कोई कैरेक्टर, या एक्टिंग का पूछे ना। टॉम हैंक्स टाइप कोई कैरेक्टर? सुपर हीरो नहीं। जिंदा है? जी सर। जिंदा ही है ना? जी जी। हाँ। अच्छा जनाब, ये बताइए कि अदाकारी वजह शोहरत है? जी बिल्कुल। उम्र इनकी 60 साल से ऊपर है? जी। 65 साल से ऊपर है? जी। 70 साल से ऊपर है? नो। 65 से 70 के बीच टॉम हैंक्स। टॉम हैंक्स भी है, रॉबर्ट डिनीरो भी है। नहीं सर, रॉबर्ट डिनेरो इज अबव 70। इज ही अबव 70? जी, सो इज अल पचिनो। आर यू श्योर एफएसजे डिनेरो इज बिलो दैट? आई एम नॉट 100% श्योर। अच्छा जी, और कौन कौन से? एंटनी हॉपकिंस निकल जाता है। एंटनी हॉपकिंस निकल जाता है, जैक निकलसन निकल जाता है। जी 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 जी, टॉम हैंक्स है मेरे हिसाब से इस एज में। ऑस्कर पे जाऊं एफएसजे? बिल्कुल ऑस्कर पे जाए। और वो मेरा ख्याल 2 टाइम्स ऑस्कर है, 2 या 3? 2 टाइम्स। हाँ। अच्छा जी, ऑस्कर विनर है? यस जी। ग्रीन माइल उनकी फिल्मों में से एक है? नो। 11 सवाल। 11 सवाल। टॉम हैंक्स नहीं है। टॉम हैंक्स नहीं है और What ऑस्कर? about टॉम क्रूज? टॉम क्रूज का ऑस्कर कौन सा है सर? नो ऑस्कर। नो। अच्छा, वो भी तो है अपना टाइटैनिक वाला, क्या नाम है, लियोनार्डो डिकैप्रियो। वो 65 से ऊपर कब है सर? हमने 65 से ऊपर पूछा है? 65 to 70 की एज ब्रैकेट। हाँ नहीं, वो इससे कम है। वो है हैरिसन फोर्ड। नो, ऑस्कर नहीं है वो। मिला है उसे? मिला है। मेरा ख्याल है फ्यूजिटिव में मिला है। हैरिसन फोर्ड एंड उसकी वो जो है इंडियाना जोन्स। लेकिन ऑस्कर विनिंग नहीं है। ऑस्कर विनिंग वो उसको अगर मिला है ना तो फ्यूजिटिव में मिला है। लेट अस नैरो हिम डाउन। अच्छा जी, इंडियाना जोन्स सीरीज में काम किया इन्होंने? नो। 12 सवाल। इसको नहीं पूछेंगे। हैरिसन फोर्ड भी नहीं है।
सुपर हीरोज में जाएं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ये हो हमने नहीं सकता है। पूछा, ये हमने नहीं पूछा, अफ्रीकन अमेरिकन। हाँ, अफ्रीकन अमेरिकन में तो मेरा ख्याल है विल स्मिथ होगा। फिर कॉमेडी क्यों ना पूछे, जॉनरा ना पूछे। डेंजल वॉशिंगटन है। हाँ, डेंजल वॉशिंगटन, या मॉर्गन Isn't he- फ्रीमन नहीं, मॉर्गन फ्रीमैन अबव 70 है। अबव 70 है। अच्छा जी, अफ्रीकन अमेरिकन है हुसैन साहब। नो। इन सब से फरागत हो गई। 13 सवाल। ब्रूस विलिस के बारे में क्या ख्याल है एफएसजे? ब्रूस विलिस बिल्कुल है इस एज ग्रुप में, लेकिन इज ही एन ऑस्कर विनर? आई एम नॉट श्योर। नहीं, आई एम नॉट श्योर। ये भी इसी एज ग्रुप में आता है आपका। टॉम क्रूज? टॉम क्रूज भी, और ओशन 11 वाला। हाँ, अमर क्लूनी's हस्बैंड जॉर्ज क्लूनी। जॉर्ज क्लूनी को सर किस में मिला है ऑस्कर? ग्रेविटी में? हाँ, हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर। कोई उसकी सबसे बोर फिल्म निकाले उसमें उसको मिला होगा। क्योंकि ये भी मयार है एक। अच्छा, एक और जो है ब्रैड पिट है। ब्रैड पिट सर, उसको ना कहीं ऑस्कर कहीं नहीं मिला। ब्रैड पिट को ऑस्कर नहीं मिला हुआ। नहीं, वेरी वेरी। अकीलीज। हाँ, उसमें तो बिल्कुल नहीं मिला ना, उस फिल्म को कहीं भी नहीं मिला, दूर दूर तक। ट्रॉय में कहीं नहीं है। 13 सवाल। अब कियानू रीव्स बार बार तो नहीं लोग पूछेंगे हमसे, कोई पता नहीं, 2-3 दफा हो चुका है। अच्छा, एंड ही इज अ कैनेडियन, ही इज नॉट एन अमेरिकन। जानवर पे जाएं, कॉमेडी पे जाएं। कॉमेडी है वजह शोहरत हुसैन? नहीं। एक्शन हीरो है? नहीं। ये तो रिचर्ड गेयर की तरफ जा रहा है। प्रीटी वुमन, ऑफिसर एंड जेंटलमैन में उसको नहीं मिला था नहीं सर, नहीं। कि ही इज नॉट एन एक्शन हीरो एंड ही इज नॉट। टॉम हैंक्स देखे सर, उरे का टॉम हैंक्स देखे कोई? बिली क्रिस्टल? कॉमेडी। और इन्होंने कहा कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी नहीं है, एक्शन हीरो भी नहीं है। एक्शन हीरो भी नहीं। दैट मीन्स रोमांस, इधर रोमांस और अ कैरेक्टर एक्टर। वो जूनियर की तरफ ही आए, वो जिसने आयरन मैन, रॉबर्ट डाउनी एंड शर्लक होम्स। उस हवाले से सर फिर ये एक्शन हीरो तो है ये। हाँ, वो तो एक्शन हीरो है। आयरन मैन ही इज एन एक्शन हीरो। नो, ही डजंट फिट। ही डजंट फिट। अच्छा सर, ये जो ऑस्कर रिसेंट लेटेस्ट ऑस्कर जिसको मिला है, ओपनहाइमर वाला, बट ही इज ब्रिटिश। ही इज ब्रिटिश, यस। FS is like, हाँ, but he's British. That was cute. ब्रिटिश। अच्छा, वो भी। और फिर ग्लैडिएटर वाला, उधर आ जाए, जोकर वाले पे आ जाए। हाँ, वो यक, क्या नाम है उसका? जोकिम फीनिक्स। जोकिम फीनिक्स, नेपोलियन। और उसने ऑस्कर लिया हुआ है। बिल्कुल, योकैम फीनिक्स, ग्लैडिएटर। कॉमोडस फिनिक्स। अच्छा जी, ग्लैडिएटर में काम कर रखा है इन्होंने? नहीं। ही इज आउट। अच्छा, फिर एक वो लड़का सर, वो जो दूसरे वाला, ये जो बैटमैन वाला, ब्रेक बैक माउंटेन वाला। अच्छा। जो वो था, जोकर जो बना था। जी, जो इसमें जोकर बना था। अब बड़ा कमाल का एक्टर है, बड़ा ही कमाल का है। हाँ। बिल्कुल। बाकी हमने सारे खंगाल दिए हैं, यही रह गया, एंड आई थिंक ही वन एन ऑस्कर। जी, क्या नाम है उसका? इस जैसे तो 2-2 जीतते होते हैं। हेस्टन। आई एम श्योर ही वन द ऑस्कर, आई एम श्योर। बैटमैन। सर, आपने जहाँ क्लेम टू फेम एज एन एक्शन हीरो पूछा, एक्शन मूवीज में काम किया है एज एन एक्शन हीरो, बट मेन क्लेम वो नहीं है, बट काम कर रखा है। सुपरमैन वाला वो तो जिंदा ही नहीं है, ही इज नॉट अलाइव। रीव्स जो था, क्रिस्टोफर रीव्स इज नॉट अलाइव। स्पाइडरमैन के बारे में क्या कहते हैं? वो एक्शन हीरो है, प्योर एक्शन हीरो, सुपर हीरो है। टॉमी ली जोन्स भी है, एंड ही वन द ऑस्कर। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा, आई थिंक वॉकिंग टॉल उसकी एक फिल्म थी ना। उसकी जो बेहतरीन फिल्मों में से है ना, वो एक तो द फ्यूजिटिव भी है, द मार्शल्स, यूएस मार्शल्स है। फिर उसकी बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही खूबसूरत जो है, वो है डबल जेपर्डी में भी था। फिल्म बहुत हसीन है, बहुत हसीन फिल्म, मुझे पसंद बहुत है। उसकी अदाकारी बहुत शानदार है, सरकास्टिक उसका जो है ना अंदाज,
हाँ, वो स्टाइलर। कमाल है। नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन में भी था वो, था, पक्की बात। टॉमी ली जोन्स, यस, ही इज द शेरिफ, हाँ, and one of the most frightening villains is in No Country for Old Men. केविन बेकन भी है वैसे, लेकिन ये क्यों पूछेंगे उससे? 16 सवाल। I don't think he's over 60. नहीं, he is definitely over 60. That's the problem, there's just too many of them. Yes, that's the problem. कितने सवाल? 16 questions। 16 हो चुके हैं। Kevin Bacon, दो ऐसी फिल्म एक होनी चाहिए जिसमें 2-3 उड़े, जैसे गॉडफादर है। सर, गॉडफादर वाले सारे बहुत बड़े एक्टर्स हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर 100 years old, even though they are alive. देखिए ना, रॉबर्ट डुवाल भी था, रॉबर्ट डेनीरो भी था, एल पचिनो भी था, मार्लन ब्रांडो भी था, मार्लन इज डेड, फिर सनी जो बना था। हाँ, वो है सनी जो बना था, उसकी तो बहुत खूबसूरत फिल्म है मिजरी। अच्छा जी, फिर डस्टिन हॉफमैन, वो भी ओवर 70 है। ओवर 70, ही शुड बी ओवर 75। ही मस्ट बी। ग्रेजुएट। और सच पूछे तो टॉमी ली जोन्स भी अबव 70 होगा, हैरिसन फोर्ड भी अबव 60 होगा। वैसे इन दोनों को रूल आउट किया जा सकता है फ्यूजिटिव पे। हैरिसन फोर्ड तो हमने इंडियाना जोन्स से एलिमिनेट कर दिया। हाँ, वो कर दिया है, कर चुके हैं। एक्शन फिल्म्स में काम किया है, बट एक्शन हीरो के तौर पे नहीं किया। सर, टीवी भी पूछे हमने, टीवी पूछा ही नहीं, सिर्फ फिल्में पूछ रहे हैं हम। नहीं सर, एक्शन हीरो के तौर पे काम किया है, पर मेन क्लेम टू फेम वो नहीं है। दिस इज व्हाट आई सेड, और आई एम श्योर चैलेंजर साहब जो हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे। दिस साउंड्स लाइक टॉमी ली जोन्स, ही इज वर्कड इन एक्शन मूवीज। आई ऑल्सो थिंक सो। लेकिन उसने एक्शन हीरो के तौर पे तो सर कहीं नहीं काम किया। नहीं, वो जो थी ना, आई थिंक वॉकिंग टॉल was one of his early films. फिर ये सर रिचर्ड गेयर की तरफ बात जा रही है। अब रिचर्ड गेयर जो है ना, उसने मेरे हिसाब से ऑस्कर नहीं लिया कभी, लेकिन उसकी चंद एक्शन मूवीज बड़ी शानदार हैं। जैसे ये बहुत ही लाजवाब हिस्टोरिकल पीस है उसका, बहुत ही लाजवाब, द फर्स्ट नाइट। हाँ, द फर्स्ट नाइट है। तो रोमांटिक, द वुमन, प्रिटी वुमन। हाँ, रोमांटिक एक्शन उसका जॉनरा है। फिर अनफेथफुल उसकी बड़ी लाजवाब फिल्म है। बिल्कुल। फिर एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन बड़ी लाजवाब फिल्म है। ये जो कुत्ते वाली फिल्म थी जो एक डॉग के ऊपर है, वो बड़ी लाजवाब फिल्म उसकी। What about Kevin Costner? Is he over 70? Kevin Costner is not, shouldn't be over, लेकिन केविन, हाँ, उसको ऑस्कर भी मिला हुआ है, ऑस्कर मिला हुआ है उसे। रॉबिन हुड, डांसिंग विद वुल्व्स को मिला हुआ है। अब पता नहीं बेस्ट एक्टर का भी इसको मिला है कि नहीं, लेकिन केविन कॉस्टनर को बिल्कुल मिल चुका है ऑस्कर, और इस फिल्म को तो मिला था, डांसेस विद वुल्व्स को डेफिनेटली मिला था। तो अब केविन कॉस्टनर को किसी के साथ मिलाएं किसी और फिल्म में। केविन कॉस्टनर की वैसे बेस्ट मूवी जो है मैं समझता हूँ वो बॉडीगार्ड थी। बॉडीगार्ड भी थी, फिर रिवेंज उसकी बड़ी अच्छी फिल्म थी, बट बॉडीगार्ड वाज डेफिनेटली बेटर। हाँ, दोनों बहुत आला थी, रिवेंज भी बहुत आला थी। असल में रिवेंज के अंदर उससे ज्यादा पावरफुल काम था एंटनी क्विन का। तो वी हैव केविन कॉस्टनर जी, वी हैव टॉमी ली जोन्स, केविन कॉस्टनर, रिचर्ड गेयर। थ्री शॉर्ट लिस्टिंग हमने कर ली है। और इसके अलावा कौन है जो हीरो? सर, अब टॉमी ली जोन्स किसी फिल्म में बहुत रेयर है कि वो अकेला हीरो आया हो, वो हमेशा नहीं है ना, वो साइड किक होता है, मेजर सपोर्ट होता है, वो सपोर्टिंग कैटेगरी में ही रहा है हमेशा, है ना। रोमांटिक हीरो का पूछे ना। अच्छा जनाब, ये बताइए कि रोमांटिक हीरो के तौर पे शोहरत है इसकी? नहीं। हुसैन साहब, रोमांटिक हीरो के तौर पे शोहरत है इनकी। देन इट इज कॉस्टनर। अगर रोमांटिक हीरो के तौर पे है ना, तो फिर ये नहीं, इट्स आल्सो रिचर्ड गेयर आल्सो। हाँ, ये हम मार खा चुके हैं, पहले एक दफा मार खा चुके हैं इस पे। जी, वो कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं, एक्चुअली हाँ, डिपेंड वो आप कैटेगराइज किस तरह करेंगे, लेकिन नहीं, रोमांटिक हीरो कर सकते हैं आप। कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। नहीं जी।
So Kevin Costner was romantic in Bodyguard and No, sir, Richard- not only romantic, he was action also. He was action also. हाँ, action also. हाँ. And Richard Gere, Pretty Woman. उसकी वाटर वर्ल्ड जो है ना, वो भी उसकी बहरहाल फ्लॉप तो थी लेकिन अच्छी फिल्म थी, मतलब उसका क्रेडिट है वो। फिर डांसेस विद वुल्व्स थी, फिर उसने काम किया हुआ है नो वे आउट, जिसमें यूरी बनता है, ये केजीबी का एजेंट होता है यूरी। केविन कॉस्टनर एक्चुअली फिट्स मोर इनटू इट। जी। तो हमारे पास रह गए तीन जवाब, 4 रह गए। 3 सवाल और 1 नाम। तो फिर तो इसका 17 हो गए। 17 सवाल। 17 हम कर चुके हैं। जी सर। अच्छा भैया, ये बताइए कि बॉडीगार्ड में काम किया इन्होंने? जी बिल्कुल। Robin Hood, Prince of Thieves. रॉबिन हुड, यस 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 यस। रॉबिन हुड बड़ी बाकमाल, मैं कह रहा था एक बड़ी बाकमाल इसकी फिल्म है जो सबने बनाई है रॉबिन हुड, लेकिन बेस्ट इसी की थी। जी। और Dances with Wolves. गाने का बड़ा रोल था। आपने केविन कॉस्टनर पूछे भाईजान? जी बिल्कुल। सर, डांसेस विद वुल्व्स को मिला है ऑस्कर, उसमें केविन कॉस्टनर को मिला है, लेकिन नॉट एज एन एक्टर बट एज अ डायरेक्टर। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। मैं सोच रहा था 18 क्वेश्चन तक आएंगे तो मैं ये हिंट दूंगा कि ऑस्कर उनको एक्टिंग के लिए नहीं मिला। वाह वाह वाह। तो हाँ, अगर हम वहाँ पर इक्वल कहते हैं सपोज, बिकॉज ऑस्कर जिस पे मिला है, तो ये और मिसलीडिंग होता। जी जी जी। जी हुसैन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं और आप क्या करते हैं? जी मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ और यहाँ मैं मेडिसिन परस्यू कर रहा हूँ। अरे वंडरफुल। एक्टर आपका बड़ा शानदार था। वन टाइम मेरा बहुत फेवरेट, मेरा बड़ा रोमांस था वो। और ख़ास तौर पे जिस तरह का कंपोज्ड सा, एक सीरियस माइंडेड सा जो हीरो है, अंदर से इंतहाई शरारती। He was also in JFK and he was also in Untouchables. JFK. Untouchables also. अनटचेबल्स भी, JFK में भी बड़े बड़े कमाल का काम इसके क्रेडिट पे है। लेकिन जो व्हेन आई सॉ हिम इन बॉडीगार्ड आई फेल इन लव, वो विटनी ह्यूस्टन से कहीं ज्यादा ये था अट्रैक्शन, बहुत बड़ी अट्रैक्शन। He made an impact. बिल्कुल। ग्रेट इम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच हुसैन साहब। थैंक यू थैंक यू जी। सो मच। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मोहम्मद रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा, और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वाह शाम जी। रऊफ साहब, आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज आपकी टीम का हिस्सा हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। बहुत शुक्रिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं। रऊफ साहब शख्सियत मर्द है? जी हाँ। जिंदा? जी। एशियाई? जी हाँ। साउथ एशियन? जी हाँ। साउथ एशियन, जिंदा, साउथ एशियन मर्द। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी। लो जी, पहला 5 Gs हमें मिला। ये ठीक हो गया जी। ये पर्सनालिटी इज द 5th 5G। शोभा। शोभा, ये बताइए कि ताल्लुक शोबिज से है? जी नहीं। स्पोर्ट से? नहीं। इल्मो फजल से? नहीं। अच्छा। सियासत और हुकूमत से? जी। सियासत से मुराद पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स? प्योर पॉलिटिक्स। 10 सवाल। अच्छा जनाब, ताल्लुक पंजाब से? जी। पंजाब से तो गोया पार्टियों की तरफ आ जाएं, FSJ? जी बिल्कुल। PTI से ताल्लुक है? नहीं। PMLN से ताल्लुक है? जी। PMLN से ताल्लुक है। और प्राइम मिनिस्टर का पूछ ले। इतना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये दोनों बहुत ऑब्वियस है। इवन खाकान अब्बासी। खाकान अब्बासी लेकिन खाकान अब्बासी इज नो लॉन्गर इन PMLN। आई नो, बट ताल्लुक तो था ना। ये नहीं सर, मैंने अच्छा, पूछा आज कि ताल्लुक इस वक्त PMLN में है। अच्छा, आपने इस वक्त कहा है। अच्छा भाईजान, मैं यही कह रहा हूँ, इस वक्त PMLN में। जी हाँ। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कोई अपने आप को रिटायरमेंट की तरफ ले जाए लेकिन उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो,
तो गोया वो फिर भी इसी पार्टी में अगर वो एक्टिव नहीं है, जिस पार्टी से रऊफ साहब रिटायर हुआ है ना, वो उसी पार्टी का शुमार होगा। ठीक है जी, फिर उनका ताल्लुक PMLN से ही है। हाँ, अब आपने हिंट दे दी है, पता नहीं है हमें कोई डिस्ट्रैक्शन दी है कि वो रिटायर हो चुका है। फैजाबाद, हमारा दोस्त चौधरी निसार अली खान चक्री। तो आई डोंट थिंक ही इज PMLN एनी लॉन्गर। सर, उन्होंने पार्टी छोड़ी तो नहीं ना, वो अपनी पार्टी बनाई तो नहीं ना, जबकि अब्बासी बना चुका है अपनी पार्टी। उसने इलेक्शन लड़ा है पार्टी के खिलाफ। उसने पार्टी के खिलाफ नहीं, आजाद लड़ा है बस। मतलब वही ना, पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा ना। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और चीज है। लेकिन चलें हम देख लेते हैं ताल्लुक। ये किया जा सकता है कि भाई लाहौर से ताल्लुक, डिविजन्स पे जाएं, लाहौर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, आपको बहुत सारी जावेद हाशमी। लेकिन जावेद हाशमी रिटायर तो हो चुके हैं, लेकिन PMLN से रिटायर हुए हैं वो। हाँ, ही जॉइंट बैक। ओए होए, अच्छा। डिड ही जॉइन बैक? यस। घूम में ही थे वो, करूं कि ना करूं। नहीं, अच्छा भैया, हम करें ना, साउथ पंजाब से ताल्लुक है? नो, तो इट्स नॉट जावेद हाशमी। ताल्लुक सरगोदा डिवीजन से है? जी नहीं। लाहौर डिवीजन से है? नहीं। साहिवाल डिवीजन से ताल्लुक है? जी हाँ। पाकपतन, दैट आल्सो कम्स इन। 17 questions. ओहो, 17 क्वेश्चन। साहिवाल डिवीजन, ओहो, हमें डिवीजनों ने ही ख्वार कर दिया बहुत ज्यादा। अच्छा शकील साहब, अब जरा थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। ओकाड़ा से तो मैं नहीं समझता कोई बंदा ऐसा जो काबिल जिक्र हो, मां सिवाय मियां मंजूर खान भट्टू, जो आखिरी खबरें आने तक पीपल्स पार्टी में थे, वो PMLN में नहीं थे, एन छोड़ चुके हैं बड़ी देर से। मेरा ध्यान ज्यादा जाता है अता मानेका की तरफ, एंड दैट इज पाकपतन। ही इज द लीडिंग फिगर ऑफ दैट एरिया हु इज वर्चुअली रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स। मियां अता मोहम्मद मानेका, फॉरवर्ड ब्लॉक, बड़ा बाकमाल आदमी सर, बड़ा ही बाकमाल। अल्लाह ताला उसे सेहत दे। He was not well when I met him last. He's not in good health, yes. तोड़ा शकील साहब चीचा वतनी कोई? I don't think so. राय नवाज के जो आगे, वो तो PTI में है ना आजकल। सारे PTI में हैं। I think so. हसन नवाज जी 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 is PTI. He is president West. अच्छा, उधर वो लंगड़ियाल वगैरह भी है ना, लंगड़ियाल का क्या है लेटेस्ट? जी जी, लंगड़ियाल भी है तो सही। लंगड़ियाल तो एक उसका बेटा was in PTI, then he defected, वो छोड़ के चला गया था। अता माने का इस एरिया पूरे में fits the bill. If you ask me, I would say कसूर is not in साहिवाल डिवीजन। कसूर में है एक दो कदावर लोग। पाकपतन से ताल्लुक है भैया? जी। Yes, he is smiling. See, he is smiling. फॉरवर्ड ब्लॉक। He is smiling. 2008 में इसने 40 लोगों का PMLQ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। Yeah. And he's a Ravian also. अच्छा जी, is he a Ravian? जी। आपने मियां अता मोहम्मद खान माने का पूछा। आपका क्या ख्याल था कि हम मिस कर गए? आपको यकीन था ना? क्योंकि मुझे यकीन था कि हमारे हाथ से निकल गई पर्सनालिटी। मुझे क्योंकि यकीन इसलिए था कि हो सकता है क्योंकि आजकल एक्टिव नहीं है काफी सालों से, 3-4 साल या 5 सालों से, तो शायद आप उस तरफ ना जाएं, क्या पता। लेकिन मुझे ये यकीन ये भी था कि आप बूझ लेंगे क्योंकि आपके वो इलाके का है और मेरे इलाके का भी है, तो इसलिए मेरे तो दिल के बड़ा करीब है वो। मेरा तो बड़ा याराना है उनके साथ, बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक है। मैंने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में जो इंतहाई लाजवाब लोग देखे ना, इंतहाई लाजवाब, जिनकी कंपनी में मैं घंटों क्या कई दिन बैठा रहना चाहता हूं, उनमें से एक मियां अता माने का है। और शायद वो अकेले ही हैं गोल्ड मेडलिस्ट पॉलिटिकल साइंस में, मेरे ख्याल पॉलिटिकल और भी होंगे। गोल्ड मेडलिस्ट होना कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा एक कजन है, निहायत नालायक है वो, उसने 2 गोल्ड मेडल लिए हुए। ये कोई पहचान नहीं, लेकिन वो वैसे बड़ा लाजवाब आदमी। चले, थैंक यू वेरी मच, स्पेशली टचिंग माय एरिया, आई अप्रिशिएट दैट।
सिर्फ 30 सेकंड के लिए, मैं आपके एरिया से तो नहीं हूँ, मैं पाकपतन का हूँ, लेकिन मैं आपकी बोली शेयर करता हूँ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जांगली बोलता हूँ। वाह वाह वाह, मोट ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਦੇ ਬਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। शुक्रिया रऊफ साहब। थैंक यू सो मच।